बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, पाकिस्तान में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बावजूद वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। इसके पीछे बेसिक मुहर्रकात क्या, और उसके बाद जो एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्यों नहीं लगाया जा रहा, उसके बाद इसमें कौन सा अहम नाम सामने आ रहा है वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके लगाने के पीछे जो बेसिक वजूहत है वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ चुका है। और उसके बाद फ़ौज के अंदर से भी अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया, और उनको क्या चीज़ें कही गई और उनको किस चीज़ के ऊपर कन्वेंस किया जा रहा है, वो सारे जो मीटिंग्स हुई है वो सारा डिस्कशन मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान नहीं लगाया जा रहा, ना ही इसके ऊपर अपोजिशन की जानिब से कुछ कहा जा रहा है, ना ही गवर्नमेंट की जानिब से। सामिन, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो पाकिस्तान है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके कारनामे उनके काम ही ऐसे हैं कि ये गवर्नमेंट चाहती है या तो इनको एक्सटेंड कर दिया जाए उनकी मुद्दत मुलाजमत को, या फिर कोई ऐसा शख्स लाया जाए, कोई ऐसी पर्सनैलिटी लाई जाए जो कि उनके आने वाले सिस्टम में उनके मुताबिक काम करे, और जो एक 8 फरवरी का जो एक इलेक्शन हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर डिफेंड करे, और उसके ऊपर कोई ऐसा समझे कि कोई अमल ना करे या फिर चुप साध कर बैठ जाए। ऐसे काम करे, ऐसे समझे कि अंडर रह के काम करे जैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किया है। अब सामीन, इसके लिए नाम आ रहा है काजी फैज़ ईसा साहब का। सामीन, काजी फैज़ ईसा साहब को जो चीज़ उन्होंने इस गवर्नमेंट के लिए सिस्टम के लिए की है, अब सिस्टम चाहता है कि उनकी सारी कोशिशों का उनको समर दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए। सामीन, उनके कुछ कारनामे हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद यकीनन आप खुद समझ जाएंगे कि ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब हों। सामीन, जब से काजी फैज़ ईसा साहब के जो उन्होंने ओथ लिया था अपना चीफ जस्टिस का, उसके बाद जितना क्रैश PTI को किया गया, उसके शायद इससे पहले पाकिस्तानी तारीख में इतनी इनके खिलाफ वर्जियाँ ना हुई हैं। सामीन, उनसे उनसे आने के बाद सबसे पहले तो उनका जो बल्ले का निशान था वो छीन लिया गया। उसके बाद उनकी सरबराही में जो मातहत अदालतों थे, PTI के लोगों की ज़मानतें होती थी, उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता था, उनकी बेलें नहीं होती थी, बल्ले का निशान छीन लिया गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उनका अहम कारनामा था वो 8 फरवरी का इलेक्शन था। सामीन, 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब ने डिफेंड किया है, तो उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को देखकर अब गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी इन कुर्बानी का उनको सिला दिया जाए। अब सामीन, बाज़ हल्कों में ये कास्त हो रही है कि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है वो काजी फैज़ ईसा साहब को लगाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरह अदालतों के ऊपर जो है ना उन्होंने कदगन लगाया, जिस तरह अदालतों को उन्होंने कंट्रोल किया, बिल्कुल इसी तरह अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नया है उसको भी कंट्रोल किया जाए, और जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर अपनी धाक बिठाई जाए, और इसको कोई खोलने वाला ना, और इसको अब मुकम्मल तौर पर डिफेंड किया जाए। तो अब इसलिए सामीन, किसी और पर्सनैलिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि काजी फैज़ ईसा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया, जिस तरह उन्होंने PTI को क्रैश किया, जिस तरह PTI को अदालती महाज पर उन्होंने शिकस्त दी, उनके खिलाफ फैसले दिए, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने एक धांधली ऐसे समझा कि राह हमवार किया। आर्टिकल 63A का जो फैसला था उन्होंने दिया कि एक शख्स दूसरी जो शख्स है जमात का उसको वोट दे सकता है। इसी तरह जो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता क्लियर किया, जिसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, ये गवर्नमेंट बनी। अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि उन सारी चीज़ों का रिवार्ड काजी फैज़ साहब को दिया जाए, और उनकी कोशिश है कि ये सारी चीज़ें टेकअप ना हों अदालती महाज के ऊपर भी, और इलेक्शन को भी ना खोला जाए ऐसा समझ के इलेक्शन कमीशन लेवल के ऊपर। तो इसलिए अब चाहते हैं कि काजी फैज़ साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाए। तो सामीन, पहली थी ये अपडेट, और दूसरी ये है कि अब फ़ौज के अंदर से जनरल आसिम मुनीर साहब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। सामीन, एक तो ये कि इंटरनेशनल जो दौरे हो रहे हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ के, जिसमें जरदारी साहब चाइना गए हैं, उसके बाद सऊदी से बात हुई, उसमें क्लियर कट के पैगाम दे दिए गए चाइना की जानिब से। जरदारी साहब को जो है ना नो सर का मैसेज पैगाम मिल गया है कि अब मज़ीद कोई बातचीत नहीं होगी जब तक आप अपने मुल्क में क्लियर स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते हैं।
क्योंकि सामीन जितनी अब हमारी पार्टनरशिप चाइना के साथ है तो इसलिए मजबूरन हम चाइना का हुक्म हमें मानना पड़ता है। तो अब कहा यही जा रहा है कि चाइना ने भी जरदारी साहब को एब्सोल्युटली नाट कह दिया। इसके बाद सऊदीया, दुबई वो तो पहले भी कह चुके हैं कि जब तक आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते तब तक हम मुल्क में कोई सरमायाकारी और भी नहीं आएगी और हम भी आपकी मज़ीद इमदाद कोई नहीं कर सकते। और साथ साथ मैं आपको बताऊं तो कि अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दिया, जिस तरह के पहले वीडियो मैंने आपको तफसीलन बना के दी है। तो उसके बाद अब सामीन फ़ौज के अंदर से इन सारी चीज़ों को देखते हुए फ़ौज के अंदर से जनरल आसिम मुनीर साहब पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ चुका है और फ़ौज के अंदर से भी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है। सामीन अब कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में आसिम मुनीर साहब को समझाया गया है, कुछ सीनियर की जानब से भी उनको पैगाम पहुँचाएंगे और फ़ौज के अंदर से भी उनको पैगाम दिया गया है कि जिस टोले को आपने मुसल्लत किया है वो टोला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब मुल्क की खातिर आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। अब अगर फ़ौज 2 से 4 कदम पीछे हटती है तो उसके पीछे इमरान खान खड़ा है और अब वो सब यही कह रहे हैं कि आपको इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस नहज के ऊपर ये मुल्क पहुंच चुका है उस नहज के ऊपर अब मज़ीद ऐसे आगे नहीं चल सकते। तो अब उनको कहा गया कि आप इस दलदल से निकलें, क्योंकि जितना इस गवर्नमेंट ने गंद किया है और सारा गंद का मलबा अब जो है ना वो फ़ौज के ऊपर गिर रहा है। जितनी फ़ौज की बदनामी और जितना ये सारा कुछ हो रहा है, सारे के सारा जो बदनामी है वो फ़ौज के ऊपर आ रही है। अब ये सारा कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब को समझाया गया है, उनसे मीटिंग में भी डिस्कस किया गया और उनको पैगामात भी पहुँचाया गया है साबिक़ फ़ौजी अफसरान की जानिब से, और मौजूदा जो ताकतवर शख्सियात उनके नीचे बैठी हैं उन सारों ने जनरल आसिम मुनीर साहब को समझाया, बुझाया और सारा चीज़ बताया कि इस सारे किए धरे के से अब फ़ौज को निकलना चाहिए और जो फ़ौज का असल मकसद है उसको उसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं और इसके ऊपर वो किस तरह रिएक्ट करते हैं या फिर रद्द अमल करते हैं। लेकिन समीन इंटरनेशनली तौर पर और फ़ौज के अंदर रहकर भी अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरह एक इमरान खान साहब के ख़त के बाद जिस तरह उन्होंने एक ऐसे समझे कि हुज्जत तमाम की, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने एक मिसाल भी पेश की कि फ़ौज मेरी मुल्क मेरा, और जिस तरह फ़ौज ने जो सिपाही लेवल कहते हैं 4 से 6 लाख वोट उनको पड़ा है, तो इसके बाद इससे अब जो इनका इंटरनेशनल प्रेशर तो हाई है और उस पर फ़ौज के अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है कि आप इन मामलात को हैंडल करें। उनको मीटिंग में समझाया गया है कि आप इस चीज़ से बाज आ जाएँ, इमरान खान साहब से बात करें, मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आएँ। ये जो टोला है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, आप इससे जान छुड़ाएँ। तो इसके ऊपर अब ताकतवरों ने मीटिंग भी शुरू कर दी है और उनको गाइड भी किया जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या इसके ऊपर वो स्टेप डाउन करते हैं या नहीं करते, हम ऑन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इंटरनेशनली प्रेशर तो बढ़ चुका है। चाइना ने भी इमदाद रोक दी है, उन्होंने भी स्टेबिलिटी का कहा है, दुबई, सऊदीया, अमेरिका सब ने स्टेबिलिटी का कहा है। और इसके लिए अब फ़ौज के अंदर से भी आवाज़ें उन्हें शुरू हो कि ऐसा हुक्मरान तबके से अपनी जान छुड़ाएँ और मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएँ। तो सामीन इन 2 खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हमें आपकी राय का भी पता चले। तो अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। सामीन इस तरह के मज़ीद पॉलिटिकल व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।